हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का पेपर आज से मतलब 40-45 दिन बच गया है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। और जितना दिन पेपर बचा है उतना दिन आपका एक क्लास चलेगा और इसमें हम लोग जीएस और हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे और सभी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। नहीं विश्वास होगा आपको लोग नेट पे सर्च मार के देख लीजिएगा। एकदम प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ कैसे चीज़ मतलब कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, कौन सा क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बताइए जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। आपको पता ही होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अपनाया गया था और 101वां संशोधन किया गया था। हम लोग फैक्ट नहीं देखेंगे, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बताइए कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, यानी हरा रंग किसके कारण होता है। तो शायद सबको पता होगा। इसका आंसर होगा बच्चों आपको ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, बताइए इसमें कौन सी पक्षी है जो शांति का प्रतीक माना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए। देखिए इसमें प्रश्न कट गया है, आपको बता दे रहे हैं। इसमें पूछा है कि आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पीटर ड्यूरा जो है वो किस स्मारक में इस्तेमाल किया गया था। तो पता है आपको, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था सबसे पहले। पीटर ड्यूरा का इस्तेमाल ताजमहल में किया गया था। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ताजमहल। अगला प्रश्न है आपके सामने। बताइए नमक का रासायनिक नाम क्या है। काफी इजी प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है आपके सामने। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, और ये बार बार पेपर में पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो लावड़ी और तमाशा है महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना है। गुजरात पूछ ले तो गरबा और डांडिया गुजरात के हैं। और राजस्थान में लोक नृत्य है बहुत महत्वपूर्ण, दो बच्चों याद रखिएगा। एक है सुई सुनी और एक तेरा ताली। ये दोनों महत्वपूर्ण राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुस्तक इंडिया 2020 किन के द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो बच्चों आपको पता होगा इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, यानी तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है जो शास्त्रीय है। बता दीजिए, शास्त्रीय में शामिल है। आपको पता है शास्त्रीय नृत्य 8 है, जिसमें एक भारतनाट्यम भी है जो तमिलनाडु से है। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, भारतनाट्यम। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है बच्चों, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। कथक पूछ ले उत्तर प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ये सभी याद रखिएगा प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन है 4 आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आरती शाह। अगला प्रश्न है आपके सामने। नर्मदा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस जगह से निकलती है, स्थान कौन सा है बताइए। और ये काफी आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा,
अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है, और पूछ ले किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा, ये दोनों के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें से कौन सा भारत में प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कृषि, जो भी उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बैंकिंग पूछ ले तो ये सेवा क्षेत्र तृतीय में आएगा, तो इसका आंसर आपका ए सही है, कृषि। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, यानी कहाँ सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, किस किस राज्य में, आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बास्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। जब बास्टिल जेल जनता घटना हुआ तो इसमें कौन सा जन्म लिया, जार के पतन, या रूसी क्रांति, या फ्रांस की क्रांति, या सोवियत संघ का विघटन, कौन सा घटना हुआ बताइए। तो इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न आपके सामने है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो ये काफी आसान प्रश्न है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। वो स्थान बताना है जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी 1920 में। तो वो स्थान कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागपुर। अगला प्रश्न आपके सामने है डैश लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है बताइए। तो आप सभी को पता होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, और एक काफी आसान प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा बच्चों, फीमर, जो जांग में पाया जाता है। और सबसे छोटी पूछ ले तो स्टेपिस याद रखना है, जो कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, कितने नंबर की अर्थव्यवस्था थी बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7वीं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, इसका आंसर बता दीजिए कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, 2001 में गृह युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें से बताइए। तो आइमस, ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। पीनियल ग्रंथि, ये भी है। एड्रिनल ग्रंथि, ये भी है। लार ग्रंथि नहीं है, क्योंकि ये एंजाइम में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लार। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और एक काफी आसान प्रश्न पूछा गया था कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आप सभी को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा पूछ ले तो राजस्थान। और एक क्वेश्चन है आपसे
कि सिक्किम सेवन सिस्टर में आता है कि नहीं, सेवन सिस्टर राज्य में सिक्किम आता है कि नहीं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और अगर पूछ ले कि ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था, तो कड़म मल्लेश्वरी है, लेकिन उन्होंने रजत पदक नहीं, कांस्य पदक जीता था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखिए, जीन जैक्स एक प्रसिद्ध कौन थे, सम्राट थे कि चित्रकार थे कि चिकित्सक कि चिंतक, इसका आंसर क्या होगा बताइए। और ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह एक चिंतक थे। आगे प्रश्न है आपके सामने, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है आपका, वित्तीय आपातकाल के किस्मों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों, तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला है, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, ये भी गलत है बच्चों। और लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, तो ये बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, क्योंकि जहाँ जनतंत्र है, जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, वहाँ सबको अनुमति है कि वो प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं अपने अनुसार, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। और एजीएस का लास्ट प्रश्न 25वां प्रश्न है, बताइए सोवियत संघ कब टूटा था, यानी रूस कब अलग हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर आपका 1991 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1991। तो ये 25 प्रश्न थे जो जीएस थे। अब आइए चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, कि बताइए इसमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे उपयुक्त विकल्प कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए, शीला मेरी बहन है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है, तो ये तो बताइए सरासत गलत है। बच्चों को साथ खेल रही है, गलत है। बच्चों से साथ खेल रही है, गलत। बच्चों के साथ खेल रही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न, आकाश में उपयुक्त शब्द का चयन करना है। बताइए कि आकाश में क्या चमकता है, चांदी चमकता है, बादल चमकता है, सोना चमकता है, तो सभी को आपको पता होगा कि इसका तारा सही आंसर होगा। आकाश में तारा चमक रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, योग्य का विलोम चुनिए। योग्य का मतलब विलोम क्या होता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको योग्य मतलब बहुत पढ़ा लिखा आदमी, अयोग्य मतलब अनपढ़ आदमी, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अयोग्य। इसका भी आंसर बताइए, यश का विलोम शब्द क्या होता है। तो यश का क्या होता है बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यश का विलोम अपयश होता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। और अगला प्रश्न है वर्तनी का, बताइए इसमें कौन सा वर्तनी सही है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, इसमें कौन बच्चा गलत कर सकता है। इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, मौखिक इस तरह से लिखा जाता है। आगे प्रश्न है, देख लीजिए कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए कि अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्जुन का पर्यायवाची धनंजय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो जन्म से अंधा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो बताइए जो जन्म से अंधा उसे क्या कह सकते हैं, एक वाक्य में, मतलब एक शब्द में। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, जन्मांध कहा जाता है जो जन्म से अंधा हो। आगे पर्यायवाची शब्द पूछा है कि कुबेर का पर्यायवाची क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर होगा बता दीजिए। इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यक्षराज कुबेर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न में पूछा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका सबसे उपयुक्त शब्द चयन करना है। बताइए बूढ़ा आदमी अपने जवानी से दुखी है, ये तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं।
बचपन से दुखी है, ये भी गलत है। प्रशंसा से दुखी, ये भी गलत है बच्चों। तो इसका एक ही आंसर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापे से दुखी है। अगला प्रश्न का आंसर बता दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बताइए, अंग अंग ढीला होना। निराश होना, बिल्कुल नहीं, गलत है। हार जाना, ये भी गलत है। दुखी होना, नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका अत्यधिक थक जाना। इसका सही आंसर होगा अंग अंग ढीला होना, मतलब एकदम थक जाना, अत्यधिक थक जाना। आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछा है इसमें, मतलब हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें भी उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। किस पे, इस स्थान पर क्या आएगा। इसका देखिए कट गया है पार्ट। ये बता दीजिए कि कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। ये तो गलत है पहला। दूसरा देख लीजिए, स्वरूप से तय करने जाने लगे, ये भी गलत है बच्चों। स्वरूप से तय किया जाने लगा है, ये सही है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। और डी है इसमें, स्वरूप से तय हुआ जाने लगा, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। इसमें त्रुटि क्या है, ये बताइए। तो इसमें आपको त्रुटि क्या दिख रहा है, बताइए। तो हम दिख रहे हैं बच्चों, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। मीठा होती है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है बच्चों। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मीठी नहीं, मीठी होती नहीं है, मीठा होता है बच्चों, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बता दीजिए। रिक्त स्थान को भरना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मेरी बस सो गई थी, बिल्कुल गलत। मेरी बस उड़ गई थी, ये कहाँ आंसर होगा बच्चों। मेरी बस मर गई थी, ये कहाँ है, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मेरी बस छूट गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पूछा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, गलत है। ऑप्शन ए है, सैनिक कदम तालों कर रहा है, गलत। तालों, फिर इसमें भी है सैनिक कदमों तालों कर रहे हैं, भी गलत है। सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, ये भी गलत है बच्चों। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें भी उपयुक्त शब्द चुनना है कि बसंत पंचमी के दिन देवी से की जाती है, क्या की जाती है, पूजा की जाती है, प्रार्थना किया जाता है, आवाहन किया जाता है, प्रसन्नता किया जाता है। आप सभी को पता है कि बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बता दीजिए, उस विकल्प का चयन कर दीजिए कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपका ये सही होगा बच्चों, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। इसका मतलब तो यही हुआ कि अंधे के हाथ बटेर लगना। तो इसका आंसर आपका ये सही हो सकता है, यानी सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए। सही वर्तनी चुनना है कि इसमें सही वर्तनी कौन सा है, सही शब्द कौन सा है। सौ का कुल, ये तो हम लोग नाम ही नहीं सुने बच्चों। सौ का कुल, ये भी गलत है। सौ का कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि बताइए क्या है इसमें। पूछा है कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। लीजिए, फिर गलत कर दिया। इसमें होना चाहिए आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है बच्चों, हो नहीं रही है। इसका ऑप्शन डी सही है, परिवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न है, बता दीजिए कि इसमें भी त्रुटि याद करना है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो मोहन ने रुपयों का प्रबंध, बिल्कुल सही है, बेच कर किया, ये भी सही है। मोहन ने, ये भी सही है। अपनी पत्नी की नहीं होगा बच्चों, अब अपनी पत्नी के गहने, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अपनी पत्नी के गहने बेच कर किया। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये हिंदी का लास्ट प्रश्न है, जो आपको पता है कि भरने वाला 5 नंबर का प्रश्न आता है। तो इसका आंसर आप सभी बताइए। बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी हम प्रयास करेंगे बताने के लिए कौन सा आंसर और क्या लिखा है। तो थोड़ा कष्ट करिए, देखिए इसमें। सबसे पहले तो आपको बता दें, इसमें इस तरह से देखना है कि मतलब कौन सा है। ये पहला है, पहला आपको भरना है इस चारों में से, इसमें से चारों में से आपसे भरना है। फिर इस चारों में आइएगा, उसके बाद इधर चलिएगा। लिखा है, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य, देखिए ऑप्शन है आराम, नीति, व्यक्ति और सौभागत। बताइए सौभागवत, इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य, सौभागवत विशेषता, यानी इसका डी सही है, सौभागवत है उसका। इसमें क्या आ सकता है बताइए। ए है संकेत, बी है संपादक, सी है बिक्री और डी है जिज्ञासु। तो उसका जिज्ञासु होना रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा, जिज्ञासु। बच्चों आज कब कष्ट करिए, कल आपको एकदम सही मिल जाएगा। अगला है, प्रातः काल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या करता है। अनुभव करेगा कि प्रयास करेगा, प्रतीक्षा करेगा कि खबर करेगा, बताइए। तो आप सभी को पता है कि वो जब सुबह उठेगा तो अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने के प्रयास करेगा। इसका भी सही है, प्रयास करता है। चाय की किसके साथ, बर्तन, टुकड़ों, चुस्कियों, कपड़ों, किसके साथ। तो चाय की चुस्कियों के साथ, इसका ऑप्शन सी सही है, चुस्कियों के साथ। देश विदेश की खबरों को जानने के लिए क्या करता है बच्चों, खेलों का सहारा लेता है, गानों का सहारा लेता है, समाचार पत्र का, फिल्मों का। तो किसका सहारा ले सकता है, तो समाचार पत्र का, ऑप्शन सी। तो बच्चों ये रहे आज के 25 हिंदी के प्रश्न और 25 जीएस के। तो देखिए इसमें कैसा प्रश्न आता है और इसी हिसाब से पढ़ना है। संधि, अलंकार, समास उमास कुछ नहीं आपको पढ़ना है। हिंदी में क्या आता है देख लीजिए, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर विश्वास नहीं हो तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा। और ये 11 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ये जाके देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल सही सब प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न आएगा। तो बच्चों देखिए, हम लोग 23 मिनट में, 25 मिनट में मान लीजिए हम लोग 50 प्रश्न देख लिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि कल फिर से हम आपके सामने प्रश्न ला सकें और जो आंसर आपसे पूछे उसका आंसर भी आपको बताना है। फिर मिलते हैं अगले दिन बच्चों। थैंक यू सो मच।